जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई आज दुनिया भर में जो है वर्ल्ड मैरी टाइम डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है बहरी तिजारत, समुद्री सलामती और ब्लू इकोनॉमी की अहमियत को उजागर करना। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत निहायत अहम है क्योंकि हमारे पास गवादर समेत तवील समुद्री साहिल मौजूद हैं और जो आलमी तिजारत में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। ऐसे में ये दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्री वसाइल के बेहतर इस्तेमाल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ख़ास तौर से और मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की से पाकिस्तान किस तरह अपनी मईशत को मुस्तहकम बना सकता है। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको पहले आपसे मिलवाती हूँ और फिर बात स्टार्ट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो गेस्ट आई है ना मैरी टाइम से, तो वो दोनों ख़वातीन हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर मुशय्यदा मिराज, मैरी टाइम एक्सपर्ट नीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मुशय्यदा? ठीक हैं, सुबह खैर। सुबह का आगाज़ कैसा हुआ आपका? काफ़ी ट्रैफिक से क्योंकि जब लाइव जाना हो तो ट्रैफिक जो है आपको ज़्यादा लगी रही होती है। बिल्कुल। और इस तरफ हमारे बैठी हैं एमएस कोमल शबीर हैं, मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं, पीएचडी इन मैरीटाइम फील्ड। नीमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कोमल? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आकर और बहुत अच्छी वाइब मुझे फील हो रही है सुबह सुबह। चलें, और अभी हम जब मैं भी आप दोनों से मिली, मुझे भी हुआ कि चलो अब तीनों हम बैठ के खूब बातें करते हैं ना और मैरी टाइम के हवाले से करते हैं। और जब मैं ये बात कह रही थी ना अभी अपने इंट्रो में कि हमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात, तो मैं सब पता है क्या जहन में आ रहा था कि हम सभी जो है इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि हम सभी हैं जो इस माहौल को ख़राब कर रहे होते हैं। हम समंदर पे जाते हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब बहुत मसाइल आते हैं। इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी हम बात करते हुए मुशैदा आपसे स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे मनाने का बुनियादी मकसद क्या है और ये दिन आलमी सतह पर क्यों अहमियत रखता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारी 80% जो चीज़ें हैं वो ट्रेड के थ्रू हो रही हैं और वो भी बाय सी रूट हो रही हैं जी। तो सबसे पहले तो मैरीटाइम डे के लिए यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को। ये एक बहुत अहम एक कह सकते हैं हम शोबा है या एक अहम जो है ये हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक चीज़ है और जो कि बहुत निगलेक्ट हो रही होती है जी। और इसी तरीके से हम इसी के अंदर बेटरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अवेयरनेस सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो है अवेयरनेस। और जैसे जैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तभी हम उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस ला सकते हैं। डॉक्टर मुशैदा, ये अवेयरनेस के हवाले से आप क्या अवेयरनेस देने की बात करेंगी? आपको क्या पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप कहेंगी हमारी आवाम को कि हमें ये अवेयरनेस होनी ज़रूर चाहिए मैरी टाइम के हवाले से? समुद्री हमारी जो इस वक्त आपने खासतौर से ट्रेड के बारे में बात ट्रेड, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देखिए हमारे पास ट्रेड है। फिर ट्रेड अब जो है वो बहुत ज़्यादा अब इनोवेशन की तरफ जा रही है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें खैर हो भी रही हैं, ये पोर्ट्स पे जो है वो ग्रीन शिपिंग का आना, पोर्ट्स पे जो है हमारी शोर पावर का सप्लाई होना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये न्यू इनोवेशंस हैं जो कि हम कर रहे हैं और ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं और हमें इनको अडेप्ट करना है ताकि हम अपनी इन्वायरमेंटल फैक्टर एज़ वेल एज़ हम अपने ट्रेड को मज़ीद कॉम्पिटिटिव है ना एक इन्वायरमेंट हमारा सारा। अगर हम दुबई पोर्ट देखें, बाकी पोर्ट्स देखें, वो ज़्यादा इक्विप्ड होते जा रहे हैं। तो हमने भी उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए हमने वो पॉलिसीज़, वो चीज़ों को अडॉप्ट करना है ताकि हम अपने ट्रेड को बहुत बेहतर बना सकें, साथ में हम अपने इन्वायरमेंटल चीज़ों को भी कंट्रोल बना सकें। ठीक है, तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई और स्ट्रेटजिक हैसियत को देखते हुए अभी मैरी टाइम जो है यहाँ पे कौन सी ऐसी पॉलिसीज जो आप समझती हैं कि वो ज़रूर होनी चाहिए और बड़ी तरजीहात में शामिल भी हैं आपकी? सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो एक गवादर पोर्ट का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक इस तरह का स्ट्रक्चर है उसका कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे शिप रिपेयरिंग जो है वहाँ पे हम कर सकते हैं, वहाँ पे शिप बिल्डिंग की हम चीज़ें बना सकते हैं। प्लस वहाँ से पोर्ट, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है, हमारे चाइना को भी कनेक्ट कर रहा है और काफ़ी मिडल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो फिर ये कि हम उन चीज़ों को काफ़ी ट्रेड को हम अपने बहुत कॉमन कर सकते हैं। आसानी से हम गवादर पोर्ट को यूज़ करते हुए अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सी पैक है, अगर हम उसको वो हमें देता है अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे पास है, हम अपने गवादर पोर्ट को यूज़ करते हैं तो हम जो है चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारे पास रूट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, सब चीज़ें हैं, हम मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट है गवादर पोर्ट को। अच्छा, मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं सी पैक के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ कि सी पैक आज से नहीं कोमल, थोड़ी सी आपसे बात कर ही लेती हूँ कि सी पैक आज से नहीं, आज से जब से स्टार्ट हुआ है गवादर पोर्ट पे जिक्र आया कि सी पैक से हमारा गेम चेंजर होगा, ये सब होगा, तो यहाँ पे क्या वजह है कि ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए किस हद तक
गेम चेंजर अभी तक साबित नहीं हुई ना, बिल्कुल तो ऐसा ही है। किस तरह कर सकते हैं इसको, गेम चेंजर कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक फ्लैशबैक देना चाहूँगी अपनी बात का आपके जवाब देने से पहले। हमने WMD यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की जो बात की है ना, इस बार या इस साल का जो थीम है वो हमारा है आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हमारा समंदर है तो हमारे ऊपर वो तमाम चीज़ें जो कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए उस पर लागू होती हैं हमारे ऊपर, और हमारी जिम्मेदारी क्या है उसके हवाले से। तो हमें क्या करना चाहिए, जो आपने बात की ब्लू इकॉनमी में हम क्या काम कर सकते हैं। ब्लू इकॉनमी बेसिकली एक बज़वर्ड है और वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि समुद्री सतह पर होने वाली तमाम तिजारत और उससे जितना भी इक़्तिसादी हमारे मुल्क को फ़वाइद हासिल हो सकते हैं उसके हवाले से हम बात करें और उसकी अहमियत उजागर करें हमारी आम आवाम के लिए, अवामुन नास के लिए, सबके लिए। और जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं मैरीटाइम के और जो हमारे गवर्नमेंट पे बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं, उन सब के लिए ये हमें बताना कि मैरीटाइम या ये जो समंदर है हमारे लिए वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है, उसकी बेसिक कुछ चीज़ें मैं बताना यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बताना चाहूँगी। जैसे कि मैडम ने कहा, तिजारत बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा हम उसको उसके मौके लोगों को देंगे, लोग आएंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेसमैन को, लोकल बिजनेसमैन जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, उनको हमें मौके देने चाहिए। उसके अलावा मैं एक और टॉपिक हाईलाइट करना चाहती हूँ, टूरिज़्म, इको टूरिज़्म। यहाँ पर मैरीटाइम के हवाले से इको टूरिज़्म पे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि इको टूरिज़्म एक ऐसा वर्ड है, अपनी आवाम को मैं बताना चाहूँगी कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिसादी फ़राहमी बढ़ सकती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ब्लू इकॉनमी का एक बहुत अहम जुज़ है टूरिज़्म, ताकि उससे जो है वो बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पर सयाहत करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे फ़वाइद होंगे। इसी तरीके से आप मालदीव्स देखें या दूसरे मुल्क को देखते हैं तो वहाँ पर कितना अच्छा उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है इन तमाम चीज़ों को डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से जो फिशरीज़ है हमारी, एक्वाकल्चर है, इन तमाम चीज़ों को हमें थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारी जगहों पर हम उन चीज़ों को लैक करते हैं। अगर इन तमाम को हम ओवरकम कर लें तो ब्लू इकॉनमी के पर्सपेक्टिव हमारे लिए काफ़ी हद तक सूटेबल साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे पाकिस्तान में, हम बहुत कर रहे हैं इस पर काम, लेकिन थोड़ा और मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी आपने कहा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, टूरिज़्म पे, और फिर आपने एक्वा का जिक्र किया, लेकिन एक कॉमन पर्सन तो इस बारे में बिल्कुल जानता ही नहीं है। तो आप बाहर से किसी को बुलाना या सयाहत करवाना, ये तो बहुत बात की बात है। पहले तो आपको इस लेवल से जाना पड़ेगा ना, बेसिक। जैसे मुझे पता हो, मेरे जो इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं उन्हें पता, थोड़ा सा इसको और आप बताएं कि किस तरह हम, कैसे पहले तो हमें अपनी सयाहत अपनी खुद को देखना है कि हम कहाँ पे तफरीह कर सकते हैं, किस तरह। बिल्कुल। अब जैसे कि मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगी आपको कि जैसे टूरिज्म की अगर मैं बात करती हूँ, हम जाते हैं, इसकी छोटी सी मिसाल है जिन लोगों को नहीं अवेयरनेस होती, पता नहीं होता, हम जाते हैं क्लिफ्टन बीच पे, छोटी सी मिसाल ले लीजिए, क्लिफ्टन पे जाते हैं, ठीक है, हम यहीं करीब ही हमारे, तो इधर हम जाते हैं, यहाँ पर हम जाएं तो अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को साफ रखें, कचरा ना फेंकें, इस तरह की चीज़ें ना करें जो आपने बात की है, ठीक है। हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ से स्टार्ट करें और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर अगर कोई जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, उनकी थोड़ी सी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने टैक्सेस या और चीज़ों की तरफ से आप मदद कर सकें उनकी, ताकि जो हमारा जो बीच है, क्लिफ्टन बीच है, वो और अच्छा हो सके। बिल्कुल। इसी बिल्कुल, आप आगे कुछ बता रही? नहीं, बस मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कि हमारे पास आइलैंड्स हैं, चर्ना आइलैंड हो गया, स्तोला आइलैंड हो गया, वहाँ पर जब जाएं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। और ये हम ही लोग जब ख्याल रखेंगे तो बाकी फिर जो बाहर से आएगा वो भी इसको देख के अप्रिशिएट करेगा। अब वही बात है, नेशनल लेवल पे जब हम इस चीज़ को अच्छा और बेहतर बनाएंगे तभी तो वो चीज़ इंटरनेशनली प्रमोट होगी। अब हमने पहले ही खुद ही उस चीज़ को डिस्ट्रॉय की तरफ ले जा रहे हैं, तो आगे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट तो फिर बात की बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो वही बात है, पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, देन सेकंड स्टेप। अभी आपने जिक्र भी किया सीपैक का, गवादर पोर्ट का जिक्र किया, इस तनाजुर में पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर में कौन से मौके और चैलेंजेस जो हैं वो सामने आते हैं? सबसे पहले तो एक वही बात आ गई ना, लैकनेस ऑफ अवेयरनेस है, ये रिसर्च की कमी है। क्योंकि अगर हम कभी भी बात करते हैं ना, ख़ास तौर पे रिसर्च को लेके, तो ऐसा कहा जाता है जैसे आज हमने किया, आज हमें इसका बेनिफिट हो जाए। तो सबसे पहले तो रिसर्च किया जाएगा, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। अब हम वो टाइम देने को तैयार ही नहीं होते। पहले तो हमने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हमने उस पर रिसर्च करनी है, हमें उस चीज़ को टाइम देना है। उसके बाद ग्रेजुअली जो है हम अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं मैरीटाइम सेक्टर के अंदर,
सीफेरर्स के हवाले से हैं, पोर्ट्स के अंदर हम न्यू पॉलिसीज़ को लाके, इम्प्लीमेंटेशंस को लाके, इन सारी चीज़ों को लाके बहुत बेहतर बना सकते हैं। और जो चैलेंजेस हमें फेस होता है वही यही होता है, एक तो फर्स्ट इन्वायरमेंट आ जाता है हमारे लिए, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें प्रोटेक्शन के हवाले से काम करना होता है। ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो सेफ़ ट्रेड होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को करें। और ग्रीन शिपिंग तो फर्स्ट, अब तो हाँ, ये इन्होंने अभी जिक्र किया भी था हाँ, इसका। ग्रीन शिपिंग बेसिकली मैं ये भी बता दूं, ग्रीन शिपिंग हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, अब वो है क्या बेसिकली। तो वो जो ग्रीन शिपिंग है बेसिकली वो ये है कि हम इस तरीके से शिपिंग करें कि हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों के साथ करें। इमिशंस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एक शिप आ रही है, अगर वो कार्बन इमिट कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट कर रही है, तो हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। दूसरी शिप्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ की अगर हमारे पास आ रही हैं, हम उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप अलाउ हैं हमारे पोर्ट यूज़ करें, मगर अगर वो पोल्यूशन कर, इमिशंस कर रही हैं, तो हम उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल रखना, हमने पॉलिसीज़ बनानी है उनको। हैं भी ऐसी हैं भी कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो कराची पोर्ट है जो हमारा, उस पर काफ़ी चीज़ों पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लस अब ये पॉलिसी है कि नो पेपर, आप हर चीज़ों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है आपने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप सब इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा सकते तो हैं। ये या ग्रीन जा भी शिपिंग रहे हैं। में आएगा सारा ग्रीन कुछ। शिपिंग में ये सब आता है कि ग्रीन मतलब समझ ले सस्टेनेबल है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ हमने सस्टेनेबल यूज़ करना है, हमने ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जो कि रिसाइकेबल हो और अच्छे से हम बेहतर तरीके से उनको हम कर सकें। ठीक है कोमल, आपकी तरफ जरा आती हूँ। पाकिस्तान नेवी समुद्री वसाइल के पायदार इस्तेमाल को कैसे यकीन बनाया जाएगा, कैसे कर सकती है मजीद इकदाम, क्योंकि इन्होंने कहा है तो सही जी, लेकिन किस तरह इकदाम मजीद करें? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान नेवी इस हवाले से बहुत सारे काम कर रही है, पहले भी कई सालों से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर हम समंदर के हवाले से या इकॉनमी के हवाले से, ब्लू इकॉनमी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो एक कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसमें जो है वो शमूलियत इख्तियार की। और फिर उसमें ये कहा गया कि जितना भी एंटी पायरेसी एक्ट जो होता है, पाकिस्तान नेवी हमारी उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अपना अदा कर रही है। और इसी तरीके से जितने भी समंदर में होने वाले हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, फ्लड रिलीफ कैंपेन्स होते हैं, और इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए लोगों के लिए भी, और हमारे जितने भी बाहर के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कोलैबोरेशन करने में पाकिस्तान नेवी का एक अहम किरदार है। हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है उसको मजबूत करने के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल किरदार है। इसी तरीके से नीमा भी, हम लोग नेवी के अंडर ही काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा भी यही है कि हम जितना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैला सकें। जैसे कि आपके यहाँ पर शो पर आकर हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी नॉर्मल आम आवाम होती है उनको नहीं पता होता है इन टर्मिनोलॉजीज़ का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम इसी तरीके से बातचीत करके थोड़ा सा उनको अवेयरनेस दे सकते हैं इस तरह के मौक़ों के ऊपर। यही हमारा बेसिक जो था ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि लोगों को अवेयरनेस पहले होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोग अपने काम जो है, बिल्कुल, जो भी आपके इंतजाम होंगे वो बेहतर तरीके से होंगे। मुशाहिदा, आने वाले बरसों में पाकिस्तान मैरीटाइम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह खुद कफालत हासिल कर सकता है, ये आपने ज़रूर बताया, क्योंकि आपने कहा ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। वही अभी मैं रिपीटेशन ही हो जाएगी एक तरीके से, जैसे कि ग्रीन शिपिंग आ गई, हो गई, ये हो गई। प्लस ये है कि हमें ऑफशोर पावर जनरेट करनी है। अगर जैसे शिप्स आती हैं वो आके वहाँ पे अपने शिप को बंद कर दें, शोर से पावर सप्लाई होगी, उससे क्या होगा, गैस एमिशंस कम हो जाएंगी, नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगी। उस एरिया के अंदर ना पूरा एक बायोटा मौजूद होता है, यानी पूरी एक सी लाइफ मौजूद होती है। और जब शिप आती है ना तो वो वहाँ पे एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है। तो उस डिस्ट्रक्शंस को रोकने के लिए अगर एक खामोश शिप खड़ा है तो ऑब्वियसली इट इज़ इंक्रीजिंग ना, कि वो इन्वायरमेंट को काम रख रहा है। और वही शिप एक चलता हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बंद नहीं किया जा सकता एकदम से शिप, तो वो ये चीज़ है कि ऑफशोर एनर्जी हो, ठीक है, पेपर वर्क लेस होता चला जाए, इनोवेशन अब जितनी आ रही है अडेप्ट हम कर लें, जो कि है ग्रीन शिपिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें हों। और शिप जब सिर्फ एक आता है ना पोर्ट पे, वो सिर्फ समझ लें जिस चैनल से आया है वो वहाँ पे भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता हुआ आया है, और जहाँ वो रुका है वहाँ पे भी उसने जो है ना काफ़ी कुछ वो कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को हमने सस्टेनेबल बनाना है, और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं जो बनी हुई हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। हाँ, क्योंकि नीमा खुद इन चीज़ों पे काफ़ी वर्किंग करता है, रिसर्च करता है और पॉलिसीज़ में अपना इनपुट देता है। सही, अब पॉलिसीज़ जनरेट हो जाती हैं,
फिर अब क्या है, सबसे बात आ जाती है कि हमने उसको अप्लाई करना है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की बात कर लें यहाँ पे, सबसे मेन रीज़न यही है पोल्यूशन प्लास्टिक। हमें पता है कि वो डिग्रेडेबल नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें टॉक्सिक की तरफ ले जा रही है। आने वाला टाइम हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है, हमारी सी लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है। अब हम उसको बेटर कैसे बनाएं कि हम उस प्लास्टिक से जान छुड़ा लें अपनी। मगर वही ये पॉलिसी बनी हुई है, हमें सबको पता है हमें यूज़ नहीं करना, मगर कोई छोड़ भी नहीं रहा। ये आप कहा, ये आप समुद्री उसकी बात करी, ये तो हम आम अपनी जिंदगी में बिल्कुल, इतना ज्यादा ये ये वैसे use कितने कर रहे इस हैं। पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन ऐसे ही हम है। खुद खुद ही। हम जो है हमें लगता है सहूलत है, हमें सहूलत पेपर है। बैग इस्तेमाल नहीं करना, हमें जो है कपड़े का बैग Exactly. इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ प्लास्टिक बैग ही चाहिए। तो ये सब हम बिल्कुल। सबके भी मसले मसाइल बिल्कुल हैं। ऐसे क्या ही। मैसेज देंगी जल्दी से आपको फिर क्योंकि बस मैं जी बोलिए नहीं प्लीज। नहीं अच्छा, मैं बस ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस मैरीटाइम डे के हवाले से हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम सबको जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है रिलेटेड टू हमारे समुद्र के हवाले से, चाहे वो एक जैसे कि प्लास्टिक बैग के हवाले से बात हुई है, तो जितनी ज़्यादा एक मैसेज आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोगों जिनको अवेयरनेस नहीं है उन तमाम को इस चीज़ के बारे में बताएं कि समुद्र हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल है। क्योंकि आज अगर हम यहाँ पर गंदगी, कचरा और इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जाकर हमारी फ्यूचर जनरेशन को, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा एक ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है। बहुत बड़ा चैलेंज है इसको ये चीज करना। इस चैलेंज को हम खुद ही जो है कबूल करते हुए हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, आप हमारे साथ थी, मुशाहिदा आप हमारे साथ थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। और आज के दिन के हवाले से जब आपने मैसेज दिया है ना, ये सिर्फ हमें इतनी ही अवेयरनेस आ जाए तो काफ़ी है कि हमें किस तरह जो है अपने समुद्री हयात को बचाना है, ख़ास तौर से ये प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना अपनी ज़िंदगी में ख़त्म ही कर दें तो अच्छा ही होगा। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।